हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की क्लास में। क्लास 12 का जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आप नहीं पढ़िएगा तो आपका संधि जो है यू गया। और वन से भी बहुत सारे प्रश्न आपके 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये क्लास करना ना भूलें। ये क्लास आप छोड़िएगा तो इसका मतलब जो है आपका जो संधि से जो भी प्रश्न पूछा जाता है 5 से 10 अंक के, वो आप 10 नंबर आप गंवा दीजिएगा, ठीक है। और संधि और वर्ण जो है एक ऐसा दोनों जुड़वा भाई हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले जो है वर्ण को पढ़िए, मतलब छोटे भाई हैं वर्ण और बड़ा है संधि। तो वर्ण को चलिए पढ़ते हैं। वर्ण होता क्या, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। तो वर्ण जो होते हैं भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। ध्यान दीजिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े न हो सके वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े न हो सके। मतलब ये भाषा क्या है, आपका सबसे छोटी का, इससे छोटा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े थे। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, लेटर क्या होता है, ABCD होता है, 26 लेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण जो है सबसे जो छोटा होता है, ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ध्यान देगा, जैसे हम बोलेंगे आ का च छ, ये सब क्या है, आपका वर्ण है। क्या है, वर्ण है। तो अब जो है वर्ण में जो है एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला में जो है वर्णों के क्रमबद्ध, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मतलब सजा के लिखना, ठीक है। जैसे अ के बाद आ के बाद हर्षी के बाद दीर्घी के बाद हर्षु के बाद दीर्घु, इस तरह से लिखेंगे तो इसको कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे, वर्णमाला। तो हम लोग अभी पढ़े वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है, ध्वनि है, आवाज़ है। क्या है, ये ध्वनि है। और ये जो है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। मतलब इससे आगे इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सबसे छोटा इकाई जो है वर्ण होता है, ठीक है। तो अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बात जो है आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दें आप लोग। ध्यान देंगे, पहला बात ये याद रखेंगे कि वर्णों की कुल संख्या जो होते हैं कितने होते हैं। वर्णों की कुल संख्या जो है, कुल संख्या
52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, 52 होते हैं, 52 होते हैं। इसको याद रखिएगा। वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। दूसरा बात याद रखेंगे, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तीसरा बात ये ध्यान दें, वर्णों मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं? मूल रूप से मूलतः वर्णों की संख्या 46 होते हैं। क्या होते हैं? 46 होते हैं। मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसको याद रखिएगा। तो वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? आपका 52 होते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 46 होते हैं। 4 बात ये याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होता है। भाषा की क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्ण होता है। मतलब ये भाषा क्या है? सबसे छोटी इकाई भी है। और एग्जाम में पूछ दिया जाए कि परीक्षा में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? आपका वर्ण है। इतना जो है 4 बात जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। मूल रूप से वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 46 होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है। तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार के बारे में और जो है पढ़ते हैं। इससे पहले मात्रा पढ़ लेते हैं। मात्रा क्या होता है? चलिए अब जो है मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। मात्रा क्या होता है? मात्रा जो होता है क्या होता है? मात्रा जो है वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। वर्णों के खंडित रूप चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसको आप लोग इस तरह याद रखिएगा। जैसे में ध्यान दीजिए, आ की मात्रा क्या होता है? एक आगे लकीर। हर्ष ई, इसकी मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है। दीर्घ ई, इसकी मात्रा क्या होता है? इस तरह से होता है। इसके बाद हर्ष उ, इसकी मात्रा क्या होता है? ऐसे होता, मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, हर्ष उ। और इसकी मात्रा दीर्घ उ, क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ उ, इसकी मात्रा ऐसे होता है, इधर नीचे। ठीक है। और इसको री की मात्रा ऐसे होता है। री की मात्रा ऐसे होता है। इसके साथ जो है ए की मात्रा एक ऊपर लकीर होता है, एक ऊपर लकीर। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको जो है ठीक है, इस तरह से दीर्घ हो गया। ऐ की मात्रा जो है 2 ऊपर में लकीर होता है। ओ की मात्रा जो है एक नीचे और एक ऊपर होता है। औ की मात्रा जो है आपका एक नीचे और 2 ऊपर होता है। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा, इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग। नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में, कि अ की कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं होते हैं। लेकिन इनके अंदर गुण है, खासियत। लेकिन ये किसी व्यंजन वर्ण के आगे, व्यंजन वर्ण के आगे लगकर उसके हलंत या हल चिन्ह को
को हलंत कहिए या हल चिन्ह को हटा देता है, हटा देता है। इस बात को आप लोग समझ, जैसे कोई भी व्यंजन वर्ण है, जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है क है, क पे हलंत लगा है, इसको कहते हैं हलंत, ठीक है। तो इसमें जो ही और लगेंगे तो एक इसको गायब कर देगा, ये क्या बचेगा, क, क्या बचेगा, क। जैसे आप बचे ज पे हलंत है, तो जो ही ज पे हलंत है, जो ही इसके आगे और लगाएंगे तो ये क्या होगा, ज हो जाएगा। जैसे आप जो है र भी क्या है, व्यंजन वर्ण, र पे जो ही और लगेंगे तो क्या होगा आपका, र हो गया। तो अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, लेकिन ये किसी व्यंजन वर्ण के आगे लगकर उसके हलंत या हल चिन्ह को हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण के जो है 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए स्वर वर्ण के बारे में जान लेते हैं। स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण ध्यान दीजिए, स्वर वर्ण जो है उस वर्ण को कहेंगे, मतलब ये जो है वर्ण जो है इसकी उच्चारण में दूसरे वर्ण की ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ता है। वर्ण क्या आपका ध्वनि है, और वो कौन ध्वनि है, सबसे छोटा ध्वनि है। और इसका खंड जो है, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारे मुख से क्या निकलते, ध्वनि निकलते, आवाज़ निकलते हैं, ठीक है। तो वो वर्ण आपका सबसे छोटा आवाज़ है, सबसे छोटा ध्वनि है। इससे आगे आप जो है उसको तोड़ या खंडित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ जाइए। तो स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण के उच्चारण में जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसको इस तरह जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण उस वर्ण को, उस वर्ण को कहते हैं, कहते हैं, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से, किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता से, सहायता से ना हो सके, ना हो सके। मतलब स्वर वर्ण उस वर्ण को कहेंगे जिसकी उच्चारण जो है किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो सके या ना होता हो, या ये भी बोल सकते हैं ये अपने आप में हीरा लाल है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सारा चीज़ से पूर्ण है, ठीक है। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो सके। जैसे में आप लोग याद रखिएगा इसको, जैसे में ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, आ हर्ष ई, दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है 11 जो है मूल रूप से स्वर वर्ण की संख्या होते हैं, कुल जो है आपका 13 होते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में जो है 11 जो है स्वर वर्ण होते हैं मूल रूप से, 13 जो होते हैं उसको जो है आपको अंत में बताएंगे कौन 13 होते हैं। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न हो सके। जैसे में ये पढ़े हैं कि देखिए आ हर्षे, दीर्घई, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसको आप लोग जो है
ध्यान रखिएगा। अब जो है स्वर वर्ण की जो है कुछ महत्वपूर्ण बात जो है इसको ध्यान में रखेंगे, ध्यान जो है नोट लिखाएंगे और नोट को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात स्वर में क्या रखना है और इसके स्वर वर्ण के भी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। स्वर वर्ण की जो है नोट में आप लोग जो है याद रखिएगा, ध्यान दें। ध्यान दें, पहला बात ये ध्यान रखिएगा कि स्वर वर्ण की संख्या जो है, स्वर वर्ण की संख्या, वर्ण की कुल संख्या जो है, कुल संख्या जो है, संख्या 13 होते हैं, 13 होते हैं। कुल कितने संख्या होते हैं? 13। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें 13 जो अभी पढ़े थे उसमें अंग और अ जो है दोनों जुड़ जाएगा तो ये आपका 13 हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जो है पढ़े थे, सॉरी, इसमें जो है रि और रिद्धि ये दोनों मिल जाता है तो 13 हो जाता है। चलिए दूसरा बात ध्यान दीजिएगा। स्वर मूलतः मूल रूप से स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसको आप लोग जो है दो बात जो है इसको ध्यान रखिएगा। इस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये तीसरा बात ये भी ध्यान रखिए, इस वर्ण के उच्चारण में, मतलब इस वर्ण मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर वर्ण के उच्चारण में, इस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए अब इसके जो है प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है स्वर वर्ण के जो है, स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं? आपका 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका होता है प्लूट स्वर। क्या होता है? प्लूट स्वर। इसको याद रखिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। इसको याद रखिए। चलिए अब जो है हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर जो है किसको कहेंगे? तो ये इसके बारे में जानते हैं। हर्ष स्वर जो होता है, जिस स्वर के वर्ण के उच्चारण में जो है एक मात्रा की ध्वनि, अल्प मात्रा की ध्वनि लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष से, सॉरी, अल्प मात्रा की ध्वनि लगता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अल्प मात्रा की ध्वनि लगता है, उसे हर्ष स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में ध्यान रखिएगा, जैसे अ की उच्चारण आप कीजिए, अ आपका क्या है? कम समय लग रहा है। जैसे में ई का उच्चारण कीजिए, आपका कम समय लग रहा है। ऊ का उच्चारण कीजिए, आपका कम समय लग रहा है। री का उच्चारण कीजिए, ये भी आपका कम समय लग रहा है। तो ये जो था आपका
हर्ष स्वर था। क्या था? हर्ष स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में जो है अल्प मात्रा की ध्वनि लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अ ई उ री। आपका क्या हो गया? अ ई उ री जो है हर्ष ई, हर्ष उ और री, आपका क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर जो होता है जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगता है। हर्ष स्वर से, हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। दुगुना जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको याद रखें, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब इससे दुगुना समय आपको लगेगा। जैसे हम याद रखिएगा, जैसे हम क्या हो गया? आ, देखिए अ को उच्चारण कीजिए और आ का आ दुगुना समय लग रहा। हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या आपका हर्ष स्वर है, सॉरी दीर्घ स्वर है। चलो अब तीसरा जो है प्लूट स्वर से पढ़ लेते हैं। प्लूट स्वर। प्लूट स्वर क्या होता है? तो ध्यान दें, प्लूट स्वर जो होते हैं दीर्घ से दुगुना समय लगता है। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, सॉरी प्लूट स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। प्लूट स्वर कहते हैं। तो इसको जैसे हम याद रखिएगा आप लोग, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। जैसे हम ध्यान रखिएगा, जैसे में हे राम, अरे ओ छी, ये सब क्या हो गया? आपका प्लूट स्वर है। तो इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्लूट स्वर को जो है संबोधन कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, प्लूट स्वर को क्या कहते हैं? संबोधन कारक। आगे हम लोग कारक में पढ़ेंगे कि संबोधन कारक जो होता है पुकारने या चिल्लाने का जहाँ बोध होता है उसको कहते हैं संबोधन कारक। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, अरे ओ छी। चलिए अब जो है ये आपका वर्ण था। स्वर वर्ण के बारे में पढ़े। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़े। स्वर वर्ण की कितने संख्या होते हैं? कुल जो है 13 होते हैं, मूल रूप से 11 होते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में जो है दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। स्वर वर्ण के 3 प्रकार पढ़े, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूट स्वर। हर्ष स्वर मतलब जिसमें 1 मात्रा की ध्वनि लगे हर्ष स्वर, जिसमें 2 मात्रा की ध्वनि लगे दीर्घ स्वर, जिसमें 3 मात्रा की ध्वनि लगे प्लूट स्वर। मतलब हर्ष से दुगुना समय दीर्घ में, दीर्घ से दुगुना प्लूट में लगता है। तो इसको जो है आप लोग जो है याद रखिए। चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट। बाकी किन्हीं बच्चों को अगर साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे या समझ में नहीं आ रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आपको अगर ये क्लास पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छे हैं और हम इस क्लास में जो है
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो ज़रूर अपने दोस्त साथी आसपास के जो भी मित्र हैं, पड़ोसिया है वहाँ ज़रूर शेयर करें, जो इस बार खासकर क्लास 12 का जो है बोर्ड देने वाले बच्चे हैं और जो 11th भी पढ़ रहे हैं, तो वो ज़रूर जो है वहाँ शेयर कर दें और जो है क्लास को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें दें। ठीक है, चलिए अब जो है व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब जो है व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के जो है वर्ण के हम 2 प्रकार पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब दूसरा, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण के बारे में जो है पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दिए, व्यंजन वर्ण जो है क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो है स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जैसे आप क का उच्चारण कीजिए, क में क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? अ। क्या सुनाई दे रहा? अ। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, इसको याद रखिए, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो सके। स्वर वर्ण की सहायता से हो सके। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो सके। तो इसको जैसे में ध्यान रखिएगा। जैसे में क्या हो गया? क, च, ट, त, प, ये सब क्या है आपका? य, र, ल, ये आपका व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। तो क का उच्चारण में क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण की स्वर वर्ण की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो सके। किसकी सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से। चलिए अब जो है व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण जो है किया गया है। व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण किया गया है। तो व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण जो है 3 भाग में किया गया है। 3 भाग में। कितने भाग में? भाग में किया गया है, या इसको 3 भाग में बांटा गया है। ये कौन कौन भाग है? पहला जो है आपका जो है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो है स्पर्श जो है, कंठ हो गया, दंत हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, इसके परस्पर स्पर्श से जो भी ध्वनियाँ निकलते हैं उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं आपका? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है इसको 25 होते हैं। कितने होते हैं? इसको वर्ग में बांटा गया, इसको जो है वर्ग में बांटा गया, मतलब इसको वर्ग में बांटा गया है। जैसे में वर्ग में, इससे ध्यान रखिएगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं आपका? 25 होते हैं। और व्यंजन वर्ण को जो है स्पर्श व्यंजन को जो है वर्ग में बांटा गया। तो वर्ग में ध्यान रखिए, क से बना कवर्ग। क में वर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? कवर्ग। कवर्ग में क्या हो गया? जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या हो गया आपका? कवर्ग हो गया। इसका उच्चारण स्थान भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। पहले इसको लिखिए। च से बना चवर्ग। च से क्या बना? चवर्ग। च, छ, ज, झ, य। त से बना आपका तवर्ग। त, थ, द, ध, न। ट से बना आपका टवर्ग। ट, ठ, ड,
ढ न। प से बना आपका पवर्ग, प में वर्ग लगाए तो पवर्ग बन गया। प फ ब भ म, ये आपका जो है स्पर्श व्यंजन की जो है संख्या। तो अब इसका उच्चारण स्थान भी समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान को भी याद रखिएगा, ये जो कि एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान में ध्यान दीजिएगा। जैसे कबर का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से। क्या चीज़ से होता है? कंठ से। इसको याद रखिए। कबर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ख का क्या होगा? तो इसको कबर वर्ग याद रखिए। कबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। चलिए, चबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से। क्या चीज़ से होता है? तालु से। चबर का उच्चारण स्थान क्या चीज़ होता है? तालु से। तबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से। क्या चीज़ से? दंत से होता है। टबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा से। क्या चीज़ होता है? मूर्धा से होता है। और पवर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। क्या चीज़ से? ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है याद रखिए। कबर का उच्चारण स्थान कंठ से, चबर का तालु से, तबर का दंत से, टबर का मूर्धा से, पवर का ओष्ठ से। तो ये था आपका स्पर्श व्यंजन। क्या था? स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो है होता है अंत अस्त व्यंजन। क्या होता है? अंत अस्त व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, अंत अस्त व्यंजन जो है इसकी संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? इसकी संख्या 4 होते हैं। ये अंत अस्त इसलिए इसका नाम रखा गया, इसका जब भी उच्चारण करेंगे तो ये हमारे अंदर से ध्वनि निकलते हैं ना, और लंबा गहरी सांस लेने पे इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे हम यह ध्यान रखिए, जैसे हम आप बोलते हैं य, क्या बोलते हैं? य, र, ल, व, ये क्या हो गया? आपका 4 जो है अंत अस्त व्यंजन है। क्या है? अंत अस्त व्यंजन है। तीसरा जो है होता है उष्ण व्यंजन। क्या होता है? उष्ण व्यंजन। कितना होता है? क्या होता है? उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या जो आपका जो है भी 4 होते हैं। ये कौन कौन है? उष्ण व्यंजन कौन कौन है? उष्मा उत्पन्न होती है, मतलब जिसके उच्चारण में हमें घर्षण होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। जहाँ घर्षण होगा वहाँ उष्मा तो होगा। जैसे तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपका क्या हो गया? उष्ण व्यंजन। तो अब ध्यान दें कि जो है व्यंजन वर्ण की संख्या जो है 33 होते हैं। इसको जो है आप लोग जो है नोट में याद रखिएगा। नोट में जो है आप लोग याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण की संख्या जो है, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो है, कुल संख्या आपका जो है 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। देखिए 25, 4 29 और 4 33। तो ये था आपका व्यंजन वर्ण। क्या था? व्यंजन वर्ण। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। ये था आपका व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में हमको इसके वर्गीकरण 3 भाग में पढ़े: स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन। इस तरह जो उच्चारण स्थान भी पढ़े, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब जो है इसमें जो है हम लोग जो है वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, और जो है संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह, ये 3 गो चीज़ जो है पॉइंट है, इसको अभी पढ़ लेते हैं, ताकि जो है हमें एग्जाम में किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जो है संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कौन कौन? अक्ष, अक्ष जो है किन 2 वर्ण के मेल से बनेगा? क और मूर्धन्य स के मेल से बनेगा। ठीक है। तर, त हलंत और र के मेल से बनेगा। ज्ञा, ज हलंत और यहाँ के मेल से बनेगा। और सर, ये 4 जो है आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। क्या है? ये तालब स हलंत और र के मेल से बनेगा सरत। अक्ष का निर्माण किन 2 वर्णों के मेल से बनेगा? क हलंत और स के। तरह किन 2 वर्णों से बनेगा? त हलंत और र से। ज्ञा किन 2 वर्णों से बनेगा? ज हलंत यहाँ से। सर किन 2 वर्ण? तालब स और र से। इसको याद रखिएगा। चलिए अब जो है अयोगवाह व्यंजन क्या होता है? अयोगवाह,
तो अयुग्मा की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 अयुग्मा। जैसे अंग और ये आपका क्या हो गया? अयुग्मा में आते हैं। किस में आते हैं? इसको अयुग्मा में रखेगा। इसको अनुस्वर बोलेंगे, इसके भी बारे में जानकारी दे देते हैं। इसको विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ के आगे ऊपर में जो है बंदा देंगे तो उसको अनुस्वर बोलेंगे, या किसी भी। तो चलिए कुल मिलाकर हम लोग जो है थोड़ा देखते हैं कि कुल जो है वर्ण की संख्या कुल कितने पढ़े थे? वर्ण की संख्या कुल जो है पढ़े थे 52। कितने पढ़े थे? 52। तो और मूल रूप से कितना पढ़े थे? 46। तो देखिए मूल रूप से 46 में ध्यान दीजिएगा। 46 वाला में जो है जैसे 33 को आपका व्यंजन वर्ण हो गया, ठीक है, 33 आपका जो है व्यंजन वर्ण हो गया, और 13 जो आपका स्वर वर्ण हो गया। कितना हो गया आपका? 46 हो गया, ठीक है। 33 प्लस 13। और कुल में देखिए 46, इसमें ध्यान दें 46 हो गया ये, ठीक है। प्लस में 4 2 जोड़ दीजिए 50, और प्लस में 2 जोड़ दीजिए 52, ठीक है। तो ये था आपका। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कुल वर्ण क्या होते हैं, मूल रूप से क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है वर्ण विच्छेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद शुरू में पढ़ाते, लेकिन अंत में इसीलिए पढ़ा रहे ताकि आप लोग को सारा जो है वर्ण विच्छेद करने में आसानी होगा। सब कुछ पढ़ लिया। तो वर्ण विच्छेद में ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो वर्ण विच्छेद जो होता है, वर्णों के को अलग अलग या खंड करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वर्णों को खंड करने की या अलग अलग करने की प्रक्रिया को, वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को या लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम ध्यान रखिए, जैसे हम बोलते हैं आम। आम शब्द में जो है 2 है, आ और क्या है? म। तो यहाँ पे इसको 2 भाग में किए, लेकिन आ में कोई दूसरा ध्वनि सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन म में सुनाई दे रहा है, तो क्या करेंगे इसको? तो म पे भी हलन देंगे, और क्या होगा? म में क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? अ को बाहर निकल। तो ये आम शब्द में जो है कितने वर्ण हैं? 3। आ प्लस म हलन प्लस इसकी यहीं पर ये इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहेंगे इसको? वर्ण विच्छेद कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आप लोग जो है बने, जैसे होगा, जैसे हम ध्यान रखिए क्षत्रिय। क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान है, अक्षर पहले अलग अलग कर लीजिए। अक्षर त्रि प्लस यह। समझने के लिए शुरुआत में ऐसे ही सोचिएगा। अक्षर किन 2 वर्णों के मेल से बना है? कर स के मेल से बना है। कर स के मेल से बना है। स में भी क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? अ। तो स पर हलन देंगे, और मतलब व्यंजन वर्ण पर हलन देंगे, स्वर वर्ण पर हलन नहीं देंगे, मतलब व्यंजन वर्ण को तोड़ेंगे, उसमें जो ध्वनि है। त्रि में ध्यान दिए, त्रि में जो है तरह क्या होता है? त हलंत र होता है, लेकिन री है, हर्षी का है, त हलंत री, त्रि होगा। त हलंत क्या होगा? रीत। क्या होगा? त्रित। र हलंत क्या होगा? ये किसकी मात्रा है? पढ़े थे, मात्रा याद कीजिए। हर्ष ई का। किसकी है? हर्षी का। अभी तुरंत पढ़े हैं। त हलंत र हलंत ई, मतलब अंत में त्रि, पहले त्रि, त हलंत री त्रि, र हलंत क्या होगा? ई। और य में क्या ध्वनि सुनाई दे रहा? अ, ठीक है। जैसे बोलेंगे प्रकृति। प्रकृति, तो इसको जो है इस तरह लिखिए, प्र प्लस कृ प्लस ति, ठीक है। परा में ध्यान दीजिए। एक चीज़ और आप लोग नोट में याद रखिए, एक चीज़ और जो है आप लोग जो है नोट में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यंजन इस तरह से परा उच्चारण से भी पता चल रहा है कि पहले प है तब र आ रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। या कोई भी व्यंजन वर्ण पर अगर रेप है तो पहले र पर हलंत लेंगे, तब क्या लिखेंगे? वो व्यंजन वर्ण को लिखेंगे। चाहे यहाँ पर प लिए हैं, चाहे र पर क पर रेप रहता था पहले र हलंत क लिखते, च पर रेप रहता था च र हलंत च लिखते। तो पहले ये ध्यान दीजिए, ये दोनों में यही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर जो है, तो ये जो है प्र, तो प हलंत क्या होगा? अभी पर यहाँ पर प हलंत क्या होगा? र, और र में भी क्या सुनाई दे रहा? अ, तो र हलंत क्या होगा? अ।
ये किसकी मात्रा है? री की। तो क हलंत क्या होगा? री। ये किसकी मात्रा है? री की। मात्रा याद रखिएगा तब बनेगा, ठीक है। और ये ती, ये हर्ष ई की मात्रा है, तो त हलंत क्या होगा? ई। इस तरह से ये प्रश्न आपके जो है इस तरह आप लोग जो है बनाते रहिए, ठीक है। बाकी जो है अगले क्लास में जो है कुछ मिलेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न जो है आपके लिए जो है छोड़ देते हैं, उसको आप लोग जो है बनाइएगा। ये था पूरा आपका वर्ण, इससे आगे जो है आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना था आपका पूरा वर्ण। एक क्लास में सारा वर्ण का जो भी पॉइंट था आपको समझा दिए, बता दिए। और आप लोगों को अच्छा भी लगे होंगे अगर जो है। और इसी तरह आप लोग जो है मेहनत कीजिए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, वर्ण को जो है बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब आप कुछ संधि में से जो है कोई दिक्कत नहीं होंगे। बिना वर्ण पढ़े जो है संधि का जो है नहीं समझ पाएगा। तो दूसरा चीज़ ध्यान देगा, संधि में जो है आपका जो है संधि में जो है ध्यान दीजिएगा। संधि के जो है 3 प्रकार पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, स्वर संधि में जो है स्वर वर्ण की चर्चा होगा। किसकी चर्चा? स्वर वर्ण की चर्चा क्या करेंगे स्वर संधि में। व्यंजन वर्ण संधि में जो है व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। क्या पर? व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान देंगे, बिना स्वर वर्ण पढ़े आपको स्वर संधि समझ में नहीं आएगा, बिना व्यंजन वर्ण पढ़े आपका व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस जो है हिसाब से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका टॉपिक है वर्ण। इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। चलिए कुछ जो है बातें जो है जैसे आप लोग जो है पढ़ लेते हैं। अनुस्वर क्या होता है? अनुस्वर जो है इसको अनुस्वर बोलते हैं। इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण नाक से होता है। क्या चीज़ होता है? नाक से होता है। इसका उच्चारण क्या चीज़ होता है? नाक से होता है। और ये जो है स्वर वर्ण के बाद आता है। ये स्वर वर्ण के कब आता है? स्वर वर्ण के बाद आता है, बाद आता है। ये स्वर वर्ण के कब आता है? बाद आता है। जैसे हम ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे अंगूर, क्या बोलेंगे? अंगूर। ये क्या हो गया? देखिए अ है स्वर वर्ण, इसके बाद आ गया है ना। जैसे बोलेंगे चंचल, चंचल, ये क्या हो गया? च में अ सुने थे, अ के बाद ये आ गया ना। और ये उच्चारण क्या चीज़ हो रहा है? नाक से हो रहा है। अंग, अंग भी क्या है? तो चलिए अब जो है विसर्ग क्या होता है? विसर्ग को भी समझ लीजिए। इसको कहते हैं विसर्ग। जब संधि में इसका प्रयोग होगा, इसको कहते हैं अनुस्वर, इसको कहते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण आधा ह की तरह होता है। किसकी तरह? आधा ह की तरह होता है, ह की तरह होता है। इसका उच्चारण क्या चीज़ होता है? आधा ह की तरह होता है। ये जो है ये स्वर वर्ण के बाद आते हैं। ये स्वर वर्ण के बाद, ये किसके बाद आता है? ये भी आपका क्या होता है? स्वर वर्ण के बाद ही आता है। जैसे हम ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलेंगे अतः, अतः आधा ह की तरह ध्वनि सुनाई दे रहा है। ये तह, अ के बाद ध्वनि आ रहा है। जैसे बोलेंगे प्रातः काल, प्रातः काल, ये क्या हो गया? ये भी आधा ह की तरह होता है। चलिए यही था आपका वर्ण का जो है पूरा क्लास। कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग जो है क्वेश्चन पर अभ्यास करके प्रश्न आप लोग इसको जो है बना के बनाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें। निम्नलिखित शब्दों क्या करना है? वर्ण विच्छेद करके आपको लोग जाए। जैसे त्रिशूल, त्रिशूल का करके आइएगा। सच्चाई, इसको करके करिएगा। उज्ज्वल, त्रिनेत्र, ठीक है।
आदर्श, ये जो है इसको जो है बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। ये था आपका पूरा आज जो है वर्ण का क्लास पूरा समाप्त हो गया। आपको इसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। और एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान में दे रखिएगा, ध्यान दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिना स्वर वर्ण की सहायता से बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है, अर्थात क्या है, असंभव है। अर्थात क्या है, मतलब असंभव। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बिना स्वर वर्ण की सहायता से जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना क्या असंभव है, मतलब संभव नहीं है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मन से पढ़ाई करें। अगले कुछ जो है टॉपिक लेकर आएंगे, लिंग जो है जो भी आगे जो है लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।